थ्रू दिस मीडिया इंटरेक्शन आई वांट टू हाईलाइट एक बहुत ही हमने एक अच्छा गैंग को बर्स्ट किया है, बड़े गैंग को बर्स्ट किया है जो कि गोवा में काफ़ी टाइम से स्नैचिंग कर रहा था। फरवरी के महीने में भी ऐसी कुछ स्नैचिंग रिपोर्ट हुई थी। उस समय इसको ये गैंग पकड़ने नहीं आया था, उस समय कुछ स्नैचिंग करके स्टेट से बाहर चला गया था। फिर अप्रैल के महीने में भी स्नैचिंग रिपोर्ट्स हुई थी और अभी फिर रिसेंटली आज के दिन ये स्नैचिंग करने के लिए गैंग गोवा में आया था। लेकिन आज हमारी नॉर्थ गोवा पुलिस की कंबाइंड टीम ने इसको पकड़ लिया, दोनों लोगों को अरेस्ट किया है। तो इसका मैं डिटेल आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह 7:45 के लगभग हमको एक खबर मिली थी कि मापसा में एक स्नैचिंग अटैम्प्ट हुआ है जिसमें 62 इयर्स की लेडी के मंगलसूत्र को स्नैच करने की कोशिश की दो लोगों ने, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे। उस मोटरसाइकिल का नंबर भी मिल गया था हमको। उस समय इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मोटरसाइकिल का नंबर ही पता चल गया था कि महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी थी MH14 EW 3215। और उनका जो डिस्क्रिप्शन था उसके बेसिस पे हमने मापसा की टीम ने पूरे नॉर्थ गोवा की टीम को अलर्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने शायद पोरवरिम का रास्ता यूज़ किया था, मापसा से पोरवरिम, पोरवरिम से ओल्ड गोवा। तो इस पूरे रास्ते की टीम को अलर्ट किया था। तो हमारे जो बीट स्टाफ था उसमें एक्टिव हो गया, हर जगह जो भी हमारा पेट्रोलिंग के लिए स्टाफ अवेलेबल था सबको हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया। और ओल्ड गोवा की टीम ने पर्टिकुलरली बीट कांस्टेबल जो हमारे थे उस समय देवेंद्र कारी और उनके बाकी जो बीट स्टाफ है उन्होंने मिलकर अंडर द लीडरशिप ऑफ PI ओल्ड गोवा इन्होंने पहले एक आदमी को पकड़ा और मोटरसाइकिल बरामद की जो कि डिस्क्रिप्शन मैच कर रही थी। मोटरसाइकिल का नंबर एज इट इज़ पता चल गया था। तो पहले आदमी जिसका नाम था अब्बास असलम जायदी, एज 34 ईयर्स, ही इज़ रेजिडेंट ऑफ ठाणे महाराष्ट्र। तो इसको हमने पहले पकड़ा और इसको जब पकड़ने के लिए हमारी टीम जा रही थी तो पब्लिक ने इसके ऊपर असॉल्ट किया, ये भागा इधर उधर और उसमें चोटें भी आई, उसके पैर में काफ़ी इंजरीज़ हैं। तो उसके बाद इंजरीज़ के बाद इसको मेडिकल रेफर किया ऑन द स्पॉट। फिर हमारी टीम दूसरे अक्यूज़ को पकड़ने में लग गई, क्योंकि वो उस समय जब पहले अक्यूज़ को जब हमने आइडेंटिफाई करके पकड़ा तो दूसरा अक्यूज़ उस समय भाग गया। दूसरा अक्यूज़ खेतों में इधर उधर कहीं पर छुपा हुआ था। तो पूरी टीम पूरे एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। पूरा सब डिवीज़न का स्टाफ जो है, सब डिवीज़न पणजी का स्टाफ, अगासाइन पुलिस स्टेशन, पणजी पुलिस स्टेशन, यहाँ से भी स्टाफ मोबिलाइज़ किया। हमारे SDPO विश्वेश सुदेश नायक ने पूरा स्टाफ मोबिलाइज़ करके इसको बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया। और दूसरे अक्यूज़ जिसका नाम था शरीफ साहब, रेजिडेंट ऑफ हनुमान नगर बिहाइंड पाटिल गराज, नासिक महाराष्ट्र, इस दूसरे अक्यूज़ को भी अरेस्ट किया। और इसके टाइम पे भी पब्लिक चूँकि हमारे साथ थी पूरे टाइम, तो अगेन इसके ऊपर असॉल्ट किया गया और इसके ऊपर इंजरीज आई हैं। और पब्लिक का गुस्सा काफ़ी लाजमी था, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स को और जो पब्लिक मॉर्निंग वॉक पे जा रही है या फिर अपने काम से अपने ऑफिस जा रही है, ऐसे लोगों को टारगेट करता है ये गैंग। तो पब्लिक ने पूरा गुस्सा दिखाते हुए इस पर कंट्रोल किया और उनको इंजरी थोड़ी बहुत आई है, जो कि हमने मेडिकल रिपोर्ट में भी दिखाई गई। इनकी जो गाड़ी थी मोटरसाइकिल वो भी हमने रिकवर कर ली है, महाराष्ट्र 14 EW 3215। और इनका जो डिस्क्रिप्शन है, इनका फ़ोटो है, इसको हमने पुराने केसेस से मैच कराने की कोशिश की। तो हमारे 3 केसेस जो इसी साल के जो हैं, जो कि डिटेक्टेड नहीं है, वो इनसे कनेक्टेड हैं। मापसा पुलिस स्टेशन के 2 केसेस 45/2025 जो कि रजिस्टर हुआ था 28 फरवरी 2025 को। दूसरा मापसा पुलिस स्टेशन का 65/2025 जो कि 17 अप्रैल को रजिस्टर हुआ था। इन दोनों केसेस से कनेक्टेड हैं या अक्यूज। और एक ओल्ड गोवा का भी एक था इंसिडेंट जिसमें FIR रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें भी इसको कनेक्ट कराया जाएगा इन दोनों अक्यूज को। और जो भी रिकवरी पॉसिबल है वो करने की कोशिश है डिस्क्रिप्शन से और बाइक के रिकवरी से। इट इज़ प्रूवन अभी तक तो कि ये लोग मल्टीपल स्नैचिंग में इन्वॉल्व हैं। और इनको अरेस्ट करने से हमारी टीम को एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, जिससे हमको लगता है कि आगे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा और गोवा के रेजिडेंट सेफ एंड सिक्योर ज़्यादा फील करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हीनियस काइंड ऑफ ऑफेंस है स्नैचिंग की। आदमी को पता नहीं चलता है, वो सड़क के किनारे चल रहा है और उसका एकदम से गले में कोई हाथ मारता है और उसका मंगलसूत्र ले जाने की कोशिश करता है, या फिर आपका बैग खींचने की कोशिश करता है। तो ये सारा बड़ा ही हीनियस काइंड ऑफ ऑफेंस है। और ऐसा अगर कुछ होता है तो आदमी का दिमाग कुछ टाइम तक काम करने का बंद कर देता है। तो बहुत ही विक्टिम के लिए हम बहुत बुरा जनरली हर कोई फील करना चाहिए। और जब ऐसा कोई गैंग पकड़ने आता है तो एक बहुत बड़ी सक्सेस समझी जाती है पुलिस के लिए, क्योंकि जनरली ये लोग मोटरसाइकिल बहुत तेज़ भगाते हैं और दिन भर में 5-6 स्नैचिंग करते हैं और गोवा से बाहर होता है। तो हमारी पुलिस के जो हमारा स्टाफ है नॉर्थ गोवा का, उसने बहुत अलर्टनेस के साथ, बहुत बहादुरी के साथ काम किया और इनको पकड़ा। सर कितना क्या क्या पकड़ा है उनके साथ अभी मंगलसूत्र या जो मापसा में सुबह इन्होंने कोशिश किया था वो अटैम्प्ट, तो उसमें वो ले जा नहीं पाए, तो वो रिकवरी नहीं हुई, लेकिन पकड़ा गया है। मोटरसाइकिल का डिस्क्रिप्शन वही है, तो उससे ये है। बाकी पुराने केसेस की जो रिकवरी है वो करने की कोशिश कर रहे हैं।
सर इधर गोवा में ही इन्वॉल्व है या महाराष्ट्र में भी वो हम चेक involved है? करेंगे, बाकी स्टेट्स में भी चेक करेंगे, महाराष्ट्र कर्नाटका में ये चेक, बाकी स्टेट्स में भी हम इनका नाम वगैरह भेज के पूछेंगे कि कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, और हमारा ICGS सिस्टम है उस पर भी डाल के चेक किया जाएगा। तो इधर कहाँ रहते थे, गोवा में कहाँ रहते थे? रहते नहीं है, ये बाहर से आते हैं, सुबह सुबह आते हैं और दिन भर में काम करके चले जाते only two people were there more. हैं। अभी तक तो 2 का पता चला है, पूछताछ करके हो सकता है और चीज़ें होती हैं। पिछले केसेस में कन्फेशन किए मतलब हाँ, ये 2 का तो कंफर्म किया है, 2-3 का जो मैंने बताया आपको ये कंफर्म है। सर लास्ट वीक कदम्बा प्लाटू एरिया और चिंबल एरिया में कुछ रॉबरीज हुए थे, हाउस ब्रेकिंग रॉबरीज, उसके क्या स्टेटस है सर? तो मैंने आपको प्रेस नोट दिया था उसका ना, जो चिंबल की जो चोरियाँ थी वो की कनेक्टेड थी, टर्नर में एक असॉल्ट हुआ था उससे कनेक्टेड थी, और वो दोनों में आपको हमने सॉल्व कर दिया। उसमें अक्यूज़ अरेस्टेड है, कुछ अक्यूज़ महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी में है, उनको उनसे लिया जाएगा, और ये पूरा गैंग एक साथ हमने बर्स्ट किया जो कि पारडी गैंग से कनेक्टेड है। और एक कदम्बा प्लाटू में उस पर अभी काम चल रहा है, मोस्ट लाइकली यही लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, बट एक बार उनकी कस्टडी महाराष्ट्र पुलिस से लेके उसमें उनसे पूछताछ करेंगे कि इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें है, क्योंकि इसमें जो अक्यूज़ थे मास्क वगैरह पहने हुए थे, तो ऐसे आइडेंटिफाई नहीं। रॉबरी नहीं थी, वो हाउस ब्रेकिंग था सबसे पहली बात। बट रेजिडेंट्स थे ना, हाँ, कदम्बा प्लाटू वाले। हाँ, हाउस ब्रेकिंग और रॉबरी में डिफरेंस होता है। हाउस ब्रेकिंग मतलब कि घर में घुस के किसी ने सामान किया, रॉबरी मतलब किसी ने मारपीट किया, वहाँ पर उनको बांधा, टॉर्चर किया, तब कुछ इस टाइप का कदम्बा प्लाटू वाले केस में है। इट वॉज हाउस ब्रेकिंग, पीछे से घर में घुस के सामान उठा के ले गया जो भी मिलता है। तो एक कि सस्पेंडेड एक किसी था उसको किससे पकड़ा है? उसको हाँ कल पकड़ा था, उसका टर्मिनेशन का मैंने लिख दिया था और उसका प्रोसीडिंग चालू है, ही विल बी टर्मिनेटेड। मेरी तरफ से मैंने लिख के भेज दिया है। He will be terminated. हाँ, टर्मिनेट हो गया है।